ओके सो ट्रेडर्स, एक अपॉलॉजी के साथ शुरू करते हैं, विच आई थिंक आई ओ टू माई यूट्यूब फैमिली। सो एक हफ्ते के बाद में आप मुझे देख रहे हैं ट्रेडर्स। लास्टली आपने वीडियो शायद थर्सडे को देखा होगा। थर्सडे मैंने आपको कहा था कि मैं वापस होम टाउन जा रहा हूँ और मेरे ट्रैवल करने वाला हूँ। सो फ्राइडे को वीडियो नहीं आएगी, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने मार्केट देखा था, ट्रेड नहीं किया था, बट मंडे से मैंने ट्रेड किया। सैटरडे संडे मेरा रेस्ट हो गया और फिर हाउस होल्ड के काम में मैं फंस चुका था थोड़ा सा, जिस वजह से दो चीज़ें हुई ट्रेडर्स। पहला था हाउस होल्ड एंड सेकेंड टाइम मैनेजमेंट। तो दोनों की वजह से मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिटेड हो गया था। मैं बेयरली ट्रेड कर पा रहा था। सो यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, और वो भी फ़ोन से। ठीक है। सो उस वजह से काफ़ी मिस्टेक भी हुई है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आराम से। पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने कितने लॉस किए, कितना हमने प्रॉफिट किया, हमने टू एज इन ऑल कैसे हमने पूरे मार्केट में इस पैनिक सिचुएशन से डील किया। ठीक है। सो माफ़ कीजिएगा हो सके तो, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे वीडियोस हमारी रेगुलर रहे। ठीक है। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल आवर इंट्रो। सो ट्रेडर्स, बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है मंडे से। ठीक है। फ्राइडे को जैसा कि मैंने बताया, ट्रेड नहीं करना था मुझे, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया। फ्राइडे से शुरू करता हूं मैं। फ्राइडे को ट्रेडर्स मैंने क्या देखा मार्केट में कि अच्छा खासा एक फॉल यहाँ पर आया है। ठीक है। फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फॉल देखने को मिला। इसके बाद में मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट के बाद वापस से इसे एक बॉटम बनाना चाहिए था, या तो ये लेवल्स को ब्रेक करता या तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट करता एंड देन यहाँ से एक अपसाइड जाता। ये मेरा एक अंदाजा था। ठीक है। वाई? बिकॉज एक हायर हाई फॉर्म हुआ है और ये लाइफ टाइम हाई था। ठीक है। सो मार्केट में वो चीज़ हुई नहीं। देखा मैंने कि मार्केट में ये पहला दिन जो देखा मैंने कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन एंटर कर चुका है, और यहीं कहीं पर शायद जियोपॉलिटिकल वॉर में भी रशिया में मोबिलाइजेशन का भी डिक्लेयर हो गया था। सो मुझे ये लगा कि इस वजह से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पैनिक में एंटर करने वाला है। ठीक है। लेकिन ऑलरेडी कर चुका है, ये मुझे मालूम नहीं था। बट मंडे को जब हमने ट्रेड लिया, इस दिन तो हम बच गए, कोई भी हमारा ट्रेड नहीं था। मंडे को क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये गैप अप ओपन हुआ है, ये है 26 का। यहाँ से 26 का मार्केट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो होता क्या है ट्रेडर्स, मार्केट में अच्छा खासा गैप अप, और गैप अप के बाद में एक अटेम्प्ट आई गेस इसको करना चाहिए था कि ये अपने क्या कहना चाहिए, अपने सपोर्ट को ये एक बार टेस्ट करने को आएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बट वो हुई नहीं और मैंने ट्रेड लिया भी नहीं था। ठीक है। सो हमने ट्रेड कहाँ पर लिया? हमने ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट ये लेवल्स पे। जब मार्केट में यहाँ से एक फॉल आया, ये लेवल्स को ब्रेक किया, यहाँ पर अगेन मार्केट में अब क्या हुआ कि एक रीटेस्ट के बाद में यहाँ से फॉल करने का था। जैसे ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल पे हमने एंट्री ली थी। किसके साइड में ली थी हमने? हम बियरिश थे। ठीक है। हमने पुट ऑप्शन लिया हुआ था। फिर हमने देखा कि मार्केट अगेन यहाँ पर साइडवेज हो गया है और फाइनली ऊपर ही क्लोज हुआ। ठीक है। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने इस ट्रेड को अपने होल्ड पर डाल दिया था। नो डाउट हमने एक और ट्रेड लिया था यहाँ पे जिसपे हमारा लॉस हुआ था, जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ पर लिया था, लेकिन हमारा समवेयर अराउंड 4K के आसपास हमारा यहाँ पर लॉस हुआ था। और ये क्यों हुआ था ट्रेडर्स? ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाए थे, उस वजह से लॉस हुआ था। ये हो गया रीजन नंबर 1। और रीजन नंबर 2 था ट्रेडर्स कि हमने अभी एग्जिट करना नहीं सीखा ऑप्शन से। ठीक है। ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है। ऑप्शन से एग्जिट करना, जैसा कि मुझे लग रहा है, जैसे मैं एक्सपीरियंस करूँ आपके सामने ही, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है, सीखा है, और फिर अभी मैं उसे आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। जितना हो रहा है, गलती करते कमाते खोते हम प्रॉफिट एंड लॉस दोनों करते हुए सीख रहे हैं। तो एग्जिट का जो फैक्टर है ट्रेडर्स, अभी तक के हमारा क्लियर नहीं है, जिस वजह से हमने यहाँ पर 4K का लॉस किया। प्लस हमने जो होल्ड कर रखा था ट्रेडर्स, मेरा ये मानना था, कन्विक्शन था बेसिकली, कि मार्केट में एक बार ये लेवल्स को टेस्ट होना जरूरी है। एक बार क्लियर कर देते हैं इन सबको। ये लेवल टेस्ट होना जरूरी है। ठीक है। और सेकेंड चीज, मैं क्यों होल्ड कर रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन हो रहा था, जिसका अल्टीमेटली फॉल के साइड में डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है। सो ये हमको पता था, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक मार्केट में फॉल आया। फॉल आने के बाद में अगर आप 15 मिनट्स के कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये लेवल्स पे कैंडल ने ब्रेक किया और बहुत अच्छी प्रेशर के साथ में ब्रेक किया। ठीक है। बहुत ही शानदार हैमर किया है यहाँ पे। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट यहाँ कहीं पर आएगा, तब हम एग्जिट करेंगे। अगेन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। सो अगेन यहाँ पर एंट्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। जैसा यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रीट हुआ है, वहीं वैसा का वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ ट्रीट हुआ। लेकिन क्योंकि ये एक
दिक्कत होती है ट्रेडर्स की, क्यों कहा जाता है कि आप हमेशा स्क्रीन प्रेफर करें बजाय फोन से। फोन पे मुझे ये पूरा का पूरा बिग पिक्चर एक साथ नहीं दिख रहा था, या फिर मैंने इस बिग पिक्चर को देखा नहीं है, इग्नोर किया, मेरी नज़र से बच गया, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये एग्जैक्टली ऐसा परफॉर्म कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही अपसाइड मूव इसमें आ सकता है, जो कि इसमें आया भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम था, एग्जिट करने का मौका था मेरे पास में, मैंने नहीं किया, काफी ज्यादा मार्केट यहीं पर साइडवेज हो गया है। यहाँ से मुझे ये एक मैं उम्मीद में बैठा था ट्रेडर्स की, यहाँ पर एक आपका यू फॉर्मेशन होगा, पोल एंड फ्लैग, और वहां से अपना रैली अगेन कंटिन्यू करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है ट्रेडर्स की ये लेवल्स को लेकर के जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी इसने फॉल किया हुआ है। सो फिर डेफिनेटली इसको ये 5-10 पॉइंट से क्यों रुकेगा, यहाँ पर भी ये लेकर के जाएगा, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स यहाँ पर ये देकर के जाएगा। ठीक है, सो हमको ये करना था। प्रीवियस डे मेरा काफी अच्छा लॉस भी था, सो कहीं ना कहीं जो हम सबके साथ होता है, एक माइंडसेट आ जाता है लॉस रिकवरी के लिए कि थोड़े से के लिए हम रुक जाते हैं। सो वही गलती मैंने भी की, और मैंने यहाँ पर होल्ड कर रखा पोजीशन, होल्ड कर क्या रखा, मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, अगेन स्टॉप लॉस भी मैंने नहीं लगाया था, तो कि फिर हमारा एग्जिट भी क्लियर नहीं था यहाँ पर कि कहाँ होना है। ठीक है, सो इस वजह से हमने यहाँ पर ही पोजीशन होल्ड किया, एंड अल्टीमेटली ये पोजीशन हमारा कहाँ पर ब्रेक हुआ ट्रेडर्स, हमारा हुआ नेक्स्ट डे। इस पूरे दिन ही मेरे को वक्त नहीं मिला बहुत अच्छी तरह से कि मैं मार्केट को देख पाऊँ। सो ठीक है, यहाँ पर हमने लॉस बुक किया, लेकिन स्टिल वो खाली उतना ही था, हमने और कोई ट्रेड्स नहीं लिए थे इसमें, बड़े ट्रेड नहीं लिए थे आई गेस, छोटे मोटे एक दो एडजस्टमेंट्स मैंने जरूर किए थे। लाइक एन एडजस्टमेंट मैंने ट्रेड किया था, मैंने उसमें भी मैंने क्या किया था, मैंने पुट ही बाई किया था, यहाँ कहीं पर से मैंने बाई किया था ये टारगेट के साथ में, ये टारगेट के साथ में, बट वो अचीव नहीं हुआ अगेन। ठीक है, सो ये भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ, हमने रैंडम एग्जिट किया, यहाँ कहीं पर के लेवल पर इसे एग्जिट किया। सो नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट डे अगेन गैप अप ओपन हुआ है, और ये कंप्लीटली पैनिक सिचुएशन ट्रेडर्स, अगर आप देख रहे हैं हर दिन एक दिन गैप अप ओपन हो रहा है, लाइफ टाइम हाई बना रहा है, फिर गैप डाउन ओपन होकर के अच्छा खासा फॉल कर रहा है, देन अपसाइड ट्रेड करेक्शन आया, देन अगेन एक अच्छा गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद में आप देखेंगे कि लगातार ये अपसाइड ही चल रहा है, इसको बिल्कुल भी क्या कहना चाहिए कि एक होता है कि करेंसी मार्केट आपका एक दिन में एटलीस्ट 2 बार अपने मोमेंटम को शिफ्ट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं गियर शिफ्ट करना मार्केट का। ठीक है, जैसे कि ये सब आप नॉर्मल डेज में अगर मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊं मैं, तो फिर ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मॉर्निंग ओपन होते साथ में एक अपसाइड था, एंड 12-1 बजे के आसपास इसमें अगेन एक गियर शिफ्ट हुआ, एक उसने टारगेट दिया, नियर सपोर्ट अटैक करके वापस ऊपर है, ये हो गया नॉर्मल डे। ठीक है, लेकिन पैनिक डेज में क्या होता है ट्रेडर्स, पैनिक डेज में जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। ओके, और कैसा ऑपोजिट होता है ये देखिए, मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के, यहाँ पर ब्रेकआउट ही आ गया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ अगेन मार्केट अपसाइड जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छा फॉल आया था, यहाँ पर से गियर शिफ्ट कर कर मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो फिर मार्केट में अगेन कोई गियर शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट अपसाइड 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 ही जा रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है ट्रेडर्स की, ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि एक तो आप फेस कर रहे हो टाइम डिके, ठीक है, और खासकर अगर आप आउट ऑफ मनी का ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप पैनिक सिचुएशन में है मार्केट, और उस वक्त में अगर आप आउट ऑफ मनी का ऑप्शन आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो, तो फिर डेफिनेटली वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सुसाइड होने वाला है। जितना हो सके हमने भी इन द मनी का ही ट्रेड लिया, और हमने पोजीशन साइजिंग भी थोड़ी सी हमने बढ़ाकर रखी थी रेगुलर से, हम लगभग 25-30 लॉट्स पर ही काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा भी नहीं थी। लेकिन स्टिल उसमें भी हमारे लॉसेस बहुत है। मेजर जो हमारा लॉस गया है ट्रेडर्स, हमने जो यहाँ पर से पुट को सेल कर रखा था, एग्जिट नहीं किया, वो ऑब्वियसली यहाँ ऊपर आने के बाद में यहाँ कहीं पर मैंने एग्जिट किया, और लगभग लगभग मैंने 8 to 9 thousand का हमने यहाँ पर लॉस बुक किया है। ठीक है, सो उसके बाद में मैं ट्रेड नहीं कर पाया, ऑब्वियसली बहुत ही छोटे मोटे लॉट पर मैं अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, बट स्टिल नॉट वेरी ग्रेट अचीवमेंट। सो फाइनली क्या हुआ ट्रेडर्स कि यहाँ अगेन मार्केट में बिल्कुल साइडवेज मार्केट ओपन से शुरुआत से ही एंड तक के साइडवेज रहा, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा गैप डाउन ओपन किया। ठीक है, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगेन मार्केट जो हर दिन बिहेव कर रहा है ट्रेडर्स, देखिए क्लियर करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद में धीरे 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 अपसाइड क्लाइम। ठीक है, अगेन मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे फॉल करता है, फिर स्लोली स्टेडीली अपसाइड क्लाइम। ठीक है, नेक्स्ट डे भी अगर आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ है, इसे नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए बायर्स का, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, मार्केट ओपन होता है और फिर धीरे 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 ये क्या हो रहा है, अपसाइड पॉइंट। ठीक है, सो इसी लॉजिक के साथ में मैंने इस दिन भी क्या किया था, एक छोटा ट्रेड, छोटा लॉट, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा लॉस हो चुका था यहाँ पे काफी। सो हमने क्या किया, एक छोटा लॉट हमने यहीं कहीं पर से, जैसे हमने एक ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट पर हमने एंट्री लिया, एंड मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर हमने एंटर किया था, 10-10:30 के आसपास हमने एंटर किया एंड स्लोली स्टेडीली मार्केट अगेन अपसाइड जा रहा था। हमने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया, अगेन यहाँ से मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दिया था, सो हमने अगेन यहाँ से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया। हमने कहाँ एग्जिट किया ट्रेडर्स, हमने इसका एग्जिट बहुत ही क्लोज कर दिया था। हमने क्या किया था, ये जब नियरेस्ट सपोर्ट तक रेजिस्टेंस तक आया, हमने यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर, ठीक है जी। क्योंकि आपको अपना कैपिटल जो है वो सेव करते हुए चलना है ऐसे मार्केट में जब आपका पैनिक सिचुएशन इतना ज्यादा है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रही है, न्यूज सारा नेगेटिव है एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे कैपिटल को सेव करना बहुत जरूरी है। इतना मुझे फ्यूचर्स के एक्सपीरियंस से मालूम है, जो मैंने ऑप्शन में अप्लाई किया एंड ऑप्शन में वो चीज थोड़ी सी और ज्यादा लेवल अप हो जाती है, आपको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। सो ये सारी चीजों के कारण मैंने पोजीशन साइज बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ था, जिस वजह से इस दिन मेरा ज्यादा लॉस हुआ नहीं। और जो भी हुआ, मैंने यहाँ से जब मार्केट में फॉल आया तो मैंने नेक्स्ट सपोर्ट के लिए अगेन बाई किया मैंने इसका पुट, और मैंने ऑल इन ऑल यहाँ पे लगभग 2.4 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर इस दिन बुक किया हुआ था, ठीक है। सो यहाँ से मेरी रिकवरी की जर्नी हुई है। सो नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, कल के दिन, ठीक है, कल के दिन क्या हुआ था मार्केट में, मार्केट ओपन हुआ अगेन गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या होगी ट्रेडर्स अभी सबकी, इतने दिन से मार्केट क्या कर रहा था, पहले दिन में आपने देखा अपसाइड, दूसरे दिन में देखा स्लोली एंड स्टेडी अपसाइड, तीसरे दिन हमने देखा अगेन स्लोली स्टेडी अपसाइड, चौथे दिन में देखा हमने अगेन ये अपसाइड जा रहा था, एंड में इसने एक फॉल दिया है जो कि बहुत समय के बाद। और एक ध्यान से देखने वाली चीज एक ये भी है ट्रेडर्स कि आपको इतने दिनों में आपको सिर्फ ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है, एक बार और क्लियर किया जाए, ये वाला जो मार्केट है ट्रेडर्स, ठीक है, ये आप रेड कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल देखिए, इन सब में आप देखेंगे ट्रेडर्स की वॉल्यूम ने एंटर करना शुरू कर दिया है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है, रेजिस्टेंस के पास से एक बहुत ही अच्छा पैटर्न, और ये ब्रेकआउट के बाद में बहुत ही शानदार रिकवरी, ठीक है। सो इस वजह से अब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अब आना शुरू हो रहा है, यहाँ पे मार्केट अब हो गया, एक बार सपोर्ट ये रीच करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद ये वापस अपना भले रैली कंटिन्यू कर सकता है। सो किया क्या हमने यहाँ पे, हमने दो ट्रेड लिए थे यहाँ पर ट्रेडर्स, ठीक है, हमने दो ट्रेड लिए थे। एक हम चीज समझ गए थे कि मार्केट अपसाइड भी है, मार्केट अभी डाउन साइड भी जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छा खासा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर दिया एंड कहीं ना कहीं मार्केट अपने 80.5 के लेवल को ये लेकर के चल रहा था। 815 का जो ऑप्शन होता है, सॉरी मैं ये क्या कह रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, 81.8, ठीक है, 81.8, 81.85, ये इसके बीच में मार्केट पूरा यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। हमने क्या किया ऐसे सिचुएशन पे, ना तो मार्केट अब हमको रेजिस्टेंस पे जाने का मौका दे रहा है, ना ही मार्केट हमको सपोर्ट पर जाने का मौका दे रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम करके समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये है मार्केट का एक एवरेज प्राइस जिसको ये कैप्चर करके चल रहा है 81.80, सपोज मान लेते हैं। अब मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिया, मार्केट ने एक बार नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया। अब हम क्या करने चाहिए ट्रेडर्स ऐसे टाइम पे कि आपको दो चीजें बनती है, या तो आप रेजिस्टेंस से सेल करो या तो आप सपोर्ट से बाई करो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट ना तो रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, ना ही मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दो ट्रेड लिए। हमने क्या किया, हमने एक कॉल ऑप्शन ले लिया और एक हमने ले लिया पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन का हमने क्वांटिटी सिर्फ 10 रखा हुआ था, पुट ऑप्शन की क्वांटिटी हमने 25 रख रखी थी। ये हमने 10 क्यों कर रखा था ट्रेडर्स, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, पहली बात तो अगर इसे ऊपर जाना था तो ये अभी तक के थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ में मोमेंटम देता, या फिर कोई ना कोई सिग्नल यहाँ पर देता, जैसे कि वॉल्यूम स्पाइक हो रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ होता, जो कि कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर ये ऊपर जाता भी है तो हो सकता है कि एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर आ सकता है मार्केट, कहाँ तक, ये लेवल्स तक के, ठीक है। सो क्योंकि मेरा यहाँ पूरा का पूरा ये प्रॉफिट मिस ना हो, मैंने सिर्फ 10 लॉट्स को ले रखा था यहाँ पे, और पुट मैंने इसलिए ले रखा था 25 लॉट्स, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से एक अच्छा फॉल लिया है, गैप डाउन ओपन हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया, अगेन इसने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर ही दिख रहा है। मार्केट में बहुत अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और अच्छा कंजेशन भी चल रहा है। सो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से एक बिग मूव आने वाला है, चाहे वो अपसाइड होगा चाहे तो वो डाउन साइड होगा, ठीक है। अगर अपसाइड होता है 10 लॉट्स मेरे पास सेव्ड है, ठीक है, जो कि मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरी प्लानिंग ये थी कि जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होता है, मैं यहाँ से अपने पुट कॉल ऑप्शन का जो है क्वांटिटी को मैं 10 से बढ़ा करके 25 के अराउंड में लेकर के आ जाऊंगा और अपने पुट के पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। ये थी
या तो सेकंड चीज, अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है मुझे और प्राइस ये लेवल्स को ब्रेक करता है, तो फिर मैं कॉल ऑप्शन को यहाँ पर अपना एग्जिट करके मेरे जो पुट है, पुट से मैं प्रॉफिट करूंगा। मैं ओके, यहाँ पर मैं 25 लॉट मेरे पास ऑलरेडी है, क्यों? क्योंकि मैं ऑल इन ऑल यहाँ पर बियरिश हूँ मार्केट में, तो फिर मैंने ऑलरेडी 25 लॉट्स मैंने ले रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइस अच्छा मिल रहा है। सो ये ऐसा का एज इट इज मैं यहाँ पर नीचे फॉल करने दूंगा और एग्जिट कर दूंगा मैं कॉल ऑप्शन को। सो मैंने वही किया एग्जैक्टली, जैसे ये फॉल आता है सो मैंने एग्जिट किया। और मैंने पहला पुट ऑप्शन को मैंने एग्जिट कहाँ किया ट्रेडर्स, मैंने यहाँ कहीं पर एग्जिट किया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल तक ये टेस्ट हो चुका है, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है, मैंने 25 लॉट एग्जिट कर दिया। बट अगेन यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट में बिल्कुल भी रोकना नहीं हो रहा है। ये 1 मिनट के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसा फॉल आया हुआ था ये, ठीक है? ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स। सो कौन से प्राइस पर मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, देखिए अराउंड अप्रॉक्स 60, ठीक है जी, 60 यहाँ कहीं पर मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। यहाँ पोजीशन एग्जिट करने के बाद में ट्रेडर्स मैंने देखा कि मार्केट में अगेन ये रैली कंटिन्यू हो रही है, तो इस कैंडल के क्लोजिंग में मैंने अगेन पोजीशन ले लिया। और मैंने क्या करा ट्रेडर्स, मैंने वेट किया अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल के आने का। नेक्स्ट लेवल बोले तो कौन सा, ये, ठीक है, ये लेवल पर आने का। ये कौन सा लेवल है अभी देख लीजिए, 4750। 4750 कहाँ पर है ट्रेडर्स, ये रहा अराउंड अप्रॉक्स, ये रहा आपका 4750, यहाँ कहीं पर है। अगेन यहाँ पर हैमर था, मैंने स्टिल वेट किया, मैंने और नीचे जाने दिया। जब फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, कौन से प्राइस पे, लगभग 4244 के आसपास, तब हमने यहाँ पर एग्जिट किया। कहाँ पे एग्जिट किया ट्रेडर्स, ये हो गया हमारा 44 के अराउंड, यहाँ कहीं पर, ठीक है, इस जोन के बीच में हमने कहीं पर एग्जिट किया अपने पुट का ऑर्डर। यहाँ पर हमने एग्जिट करने के बाद क्या किया ट्रेडर्स, कि हमने नेक्स्ट ट्रेड सडनली यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि जब इतना शार्प फॉल यहाँ पर मार्केट को मिला है, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट टाइम जब यहाँ ब्रेकआउट बन रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट यहाँ पर बन रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो फिर अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिकवर करेगा। मार्केट अब कितना रिकवर करेगा, छोटा करते हैं कैंडल थोड़ा सा और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम और अच्छा समझेंगे। ये रैली स्टार्ट हुई, ये रहा इसका बॉटम, टारगेट हम कहाँ ले सकते हैं, एटलीस्ट 50% का लेवल जो कि है ये, ठीक है। पहला मार्केट ने यहीं पर होल्ड किया है और आप देखेंगे यहाँ पर कंजेशन भी मार्केट ने बनाया अगेन। सो हमने अपने कॉल ऑप्शन को यहाँ पर एग्जिट किया। तो ऑल इन ऑल हमने इस दिन में लगभग 5K के अराउंड, 5K भी नहीं कहना चाहिए, हमारा ओवर ट्रेडिंग हुआ था लगभग लगभग, अच्छा लॉसेस भी थे। इस वाले ट्रेड पर हमारा 5K हुआ था, हमारा लगभग, हमारा मैं कहूँ अगर तो लगभग 3.5K हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ था। 5.1 का ऑल इन प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन हमारे एडजस्टमेंट्स में और ब्रोकरेज में सारी चीज़ों में हमारे चार्जेस और कटे हैं, लॉसेस भी हुए। सो उन्हें ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो फिर 3.5 के समथिंग अराउंड 3,500 का हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, ठीक है। सो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है मार्केट में। और अब क्या हो रहा है ट्रेडर्स, आपने अभी देखा है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन आ जाए और ऊपर से हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमने अभी अभी ऑप्शन बाइंग स्टार्ट की है, तो बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन है कि एग्जिट कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, पैनिक भी अलग होते हैं। सो सारी चीजों को मैनेज करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन पेशेंटली डील करेंगे, कामली होकर के हम पूरा रिकवर करेंगे। हमने टोटल अगर मैं कहूँ तो हमारे जितना कमाया था ऑलमोस्ट हमने 50% से ज्यादा हमने लॉस कर दिया, जो कि अभी रिकवर करते करते भी अगर मैं कहूँ तो फिर अभी थोड़ा सा और दूर है, राइट। सो पोजीशन साइजिंग हम बढ़ाएंगे, एटलीस्ट अब थोड़ा एक आध हफ्ते 10 दिन तक हम रिकवरी कर लें, उसके बाद में हम पोजीशन साइज बढ़ाएंगे। तब तक के ऐसी एज इट इज हमारा रन होने वाला है। और दूसरी चीज, अब पैनिक सिचुएशन क्योंकि अब मार्केट में है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में, हमको दिखाई दे रहा है कि ये हाई था, लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन एक लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। अब यहां से अगर मार्केट ये लो को अगेन ब्रेक करता है ट्रेडर्स, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम अगेन यहाँ से पुट की पोजीशन ले लेंगे, और अगर नहीं करता है तो फिर ये होगा एक डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए कि मार्केट एक बार और यहाँ पर टेस्ट करेगा, और यहाँ से आप फिर कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, या मार्केट में आप बुलिश हो सकते हैं। कहाँ के लिए, कि अब ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का आपका पूरा फॉल आया हुआ है, ठीक है, अब इसको मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, अब ये देखना बाकी है। स्ट्रेट फॉल मार्केट कर नहीं सकता, अगर कर देता है तो अगेन वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, और अगर नहीं करता है, यहाँ से थोड़ा साइडवेज होकर के अगेन ये अपसाइड जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश चांसेस मुझे दिख रहा है। अगेन जैसा भी ओपनिंग होता है मंडे को हम उस हिसाब से टैकल करेंगे। आज के दिन, कल के दिन अभी न्यूज काफी सारे हैं, और
जियोपॉलिटिकल भी अभी कहाँ सेटल डाउन होता है, क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है ट्रेडर्स, जिस वजह से हम पहले से डिटरमाइन नहीं करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसा भी होता है, मंडे को जो भी ओपनिंग मिलती है हम उस हिसाब से सिचुएशन को समझकर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा वंस अगेन। एंड सॉरी पास्ट वीक के लिए कि इस वीक में एक भी वीडियो हमारी नहीं आ पाई। आई होप आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक चीज़ ट्रेडर्स मेरे को आपके साथ में शेयर करना था, वो ये कि एक अनाउंसमेंट है छोटी सी। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चीज़ ट्रेडर्स, जो होगा अपना वन ऑन वन सेशन। ठीक है, वन ऑन वन सेशन होगा ट्रेडर्स हमारा, जिसमें कि क्या होगा, हम बेसिकली छुट्टी के दिन यानी कि किस दिन, सैटरडेज एंड संडेज को आप मेरे साथ में वन ऑन वन सेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, अराउंड हाफ एन आवर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाफ एन आवर टू वन आवर का। अभी तक ये क्लियर नहीं है, वन आवर से एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरी। आपका जैसा भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, उस हिसाब से जैसा जैसा डिस्कशन चलते जाता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन हम सैटरडेज एंड संडेज को वन ऑन वन सेशन रखने वाले हैं। इसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप वन ऑन वन के बारे में पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा ट्रेडर्स, इसके चार्जेस होंगे, जो चार्जेस मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, सो ये हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज एक और, जो आने वाले समय पे मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते के बाद में ये चीज आने वाली है, बट स्टिल आपको एक हेड्स अप दे देता हूं मैं कि हम वीक का एक दिन, ठीक है, हमारे हफ्ते के 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, सो उसमें से एक दिन हम निकालेंगे जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे। लाइव ट्रेडिंग भी ट्रेडर्स क्या, हमारे जो वन ऑन वन के जितने हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आप में से जुड़ना चाहते हैं उनके साथ, एंड कोई भी अलग से अगर वन ऑन वन ट्रेडिंग पे अगर आना चाहता है, लाइव ट्रेडिंग पे आना चाहता है, सो वो भी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम पूरे के पूरे दिन हम एक साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चले कि मैं मार्केट को किस तरह से देख रहा हूँ, कहाँ से पोजीशन लेना चाह रहा हूँ, मुझे बुलिश लग रहा है, बियरिश लग रहा है, मेरे क्या सिग्नल्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हुए एक दिन हफ्ते का, ठीक है, एक दिन हम हफ्ते का उसमें ले सकते हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं है ट्रेडर्स, तो इसके लिए रुक जाइएगा। ठीक है, ये वाले के लिए रुक जाइएगा, ये कंफर्म हो चुका है, इसके लिए अगर आप चाहें पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। और वन ऑन वन का मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक के इसका भी क्लियर कर कर दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा हमारे लिए, इसलिए फिलहाल के लिए मैं इसे ही कंफर्म रख रहा हूँ। ठीक है, सो ये एक अनाउंसमेंट था जो मुझे आपसे करना है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, वन ऑन वन सेशंस होंगे सैटरडे एंड संडे को, डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी या टॉपिक। अच्छा, टॉपिक भी हमारे कोई से भी हो सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यूएसडी आईएनआर के अलावा जीबीपी, जेपीवाई या फिर यूरो, सारे का हो सकता है। बेसिकली मेरा फोकस रहेगा प्राइस एक्शन के बारे में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ये सारी चीजें, जितना भी आपको मार्केट का डाउट है, आप बातें करना चाहते हैं, आप ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, जितना भी चीजें ए टू जेड हम उसमें वन ऑन वन सेशन पर हम कर सकते हैं। सो इसके बारे में डिटेल लेने के लिए जरूर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड सैटरडे संडेज को हमारे क्लासेस होंगे, क्लासेस नहीं होंगे सॉरी, हमारे सेशन होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके टाइम के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम टाइम मैनेज करेंगे और उसमें से हम वन आवर निकालेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द वीक, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा हम कंसिस्टेंसी में इशू है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम वैसे हर दिन ही अपलोड करते हैं, सो इतना तो चलता है, राइट। सो ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पर आ सकते हैं। वंस अगेन वन ऑन वन सेशन याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।